हेलो बच्चों, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी तक पढ़ रहे थे और उसी को जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। जैसे मैंने nth टर्म का फॉर्मूला बताया था, क्या था, a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे nth टर्म का ये फॉर्मूला था और लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं उसका भी फॉर्मूला क्या था, सेम यही था। ठीक है, nth टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला सेम था। जैसे nth टर्म से हमें फाइंड करना है 6th टर्म, तो वो कितना हो जाएगा, a + n की जगह 6 रखो, 6 - 1 5, ये हो जाएगा a + 5d। अगर हमें फाइंड करना है 9th टर्म, ये हो जाएगा a + 9 में 1 - 8d। अगर हमें फाइंड करना है a + a 14th मीन्स 14th टर्म, हो जाएगा a + 13d। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये हम कोई भी टर्म इससे फाइंड कर सकते हैं। और क्या बताया था, मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं उसको देख लेते हैं। मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या फिर ऑड है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, क्या है, ऑड है, तो वहाँ पर ओनली 1 मिडिल टर्म हमें मिलता है। कौन सा होता है वो मिडिल टर्म हमको मिलता है n + 1/2 टर्म। हम ये फाइंड कर लेंगे कि ये वाला टर्म कौन सा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मिडिल टर्म। दूसरी चीज़ ऑड था। सेकंड, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है, तब वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 2 मिडिल टर्म हमको मिलेंगे। कौन कौन से, एक होगा n/2 नंबर पे जो भी टर्म आएगा वो होगा, एंड दूसरा कौन सा होगा, n/2 + 1 नंबर पे जो भी टर्म होगा वो हम लोगों का सेकंड मिडिल टर्म होगा, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन में आते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और हैं का हर टाइप के मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कहीं भी आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हमें 2 डिजिट नंबर पता होने चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे लास्ट होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 डिजिट नंबर जो है हमारा स्टार्ट होगा 10 से। कहाँ से, 10, 11, 12, कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि 2 डिजिट नंबर जो कि किससे डिविजिबल हो, 7 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा 2 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो, 7 × 2 = 14, कौन सा आएगा, 14। सेकेंड नंबर, फिर 7 ऐड करो, 21। इस तरह 7 ऐड करते करते हमें लास्ट टर्म कौन सा मिलेगा, इसमें डिवाइड करो 7 का, 7 का डिवाइड करो 99 में, 7 × 1 = 7, 2 9, 7 × 8 = 7, 4 = 28, माइनस किया कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हम 99 में 1 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, हमें क्या पता चलेगा कि 98 किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ये टर्म्स आ गए, ये क्या हैं, टर्म्स जो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड होता है, यहाँ पे हमें a पता है, a कितना है, 14, d पता है, d कैसे आएगा, 21 - 14 जो कि क्या है, 7 से डिविजिबल है, तो 7 ही होगा d। ठीक है, लास्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म कितना है, 98। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू d = 98। a कितना गिवन है, 14 पुट किया, n-1, d कितना गिवन है, d गिवन है 7 = 98। ये 14 लिखा, 7 का मल्टीप्लाई 7n - 7 हो गया, = 98 हो गया। 14 - 7 कितना हुआ, 7 + 7n = 98। 8। अब क्या करेंगे, 7n इधर ही रखा, 7 को राइट साइड भेज दिया,
जो कि किस में हो जाएगा, माइनस में। 7n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 91। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 91 डिवाइड बाई 7। तो n इज इक्वल टू 7 में जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे n कितना आ गया, यहाँ पे n आ गया 13। तो ये इसमें कितने नंबर्स हैं, 13 नंबर्स हैं जो कि किससे डिविजिबल है, 7 के। तो देयर विल बी 13 numbers which are divisible by 7, 13th 2 digit number which are divisible by 7। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। अब हमें फाइंड करना है कि 200 और 500 के मिडिल में, मतलब इनके बिटवीन कितने टर्म्स हैं जो किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सेम इसी तरह क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे कि स्टार्टिंग का नंबर कौन है जो 8 से डिविजिबल है, और पता करेंगे लास्ट का नंबर कौन सा है जो 8 से डिविजिबल है। तो हमें नंबर्स कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 200 से लेकर के 500 तक के लेने हैं। अब फर्स्ट नंबर देखते हैं 8 से डिविजिबल कौन सा होगा। तो कैसे देखेंगे, रफ वर्क कर लेना, डिवाइड कराएंगे 8 से, 8 2 जा 16 माइनस किया 4 आया, 8 5 जा 40। यानी कि हमें पता चल गया ये क्या है, 8 से डिविजिबल है। तो लेकिन हमको क्या 200 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमें बिटवीन 200 एंड 500 लेना है। तो बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है। ये दोनों टर्म नहीं लेंगे। जब ये 8 से डिविजिबल है तो इसके जस्ट बाद का जो नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा, 8 ऐड कर देंगे, यानी होगा कौन सा 208। और फिर कौन सा होगा, फिर 8 ऐड कर देंगे 216। इस तरह आगे चलते चले आएंगे। अब इससे 500 में देखते हैं लास्ट टर्म कैसे फाइंड करें। 8 का डिवाइड करा 500 में कितना आया, 8 का डिवाइड करो, 8 5 जा 8 6 जा 48, 2 0 8 2 जा 16 4। ठीक है। अगर हम 500 में 4 माइनस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है। तो 4 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 496। 496 किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। बाकी यहाँ पे लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी, वो पिछला जो क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से आप लैंग्वेज लिख लेंगे। ए कितना है, 208 है। ठीक है। डी कितना है, ऑब्वियसली 8 आएगा। कैसे, 216 माइनस 208, 8 आ गया डी। एल कितना है, एल है 496। एल का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो कितना गिवन है 496। ए की वैल्यू 208 एन माइनस 1, डी कितना गिवन है, डी है 8 इज इक्वल टू 496। 208 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 496। 208 में 8 माइनस किया कितना आ जाएगा, 200 प्लस 8n इज इक्वल टू 496। 200 राइट साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 496 माइनस 200। यहाँ से 8n कितना हो जाएगा 296, n कितना हो जाएगा 296 अपॉन 8। अब डिवाइड कर देंगे, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56। तो यहाँ पे हमें पता क्या चल गया कि 37th टर्म्स होंगे किसके बीच में, 200 और 500 के मिडिल में बिटवीन कितने टर्म्स होंगे, 37 टर्म्स होंगे जो कि क्या होंगे 8 से डिविजिबल होंगे। ठीक है। इस तरह ये वाला भी क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चंस आएंगे काफ़ी सारे होंगे जो इसी मेथड से हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म, क्या है 7 टाइम द 7th टर्म, 7th टर्म का 7 टाइम्स करना है। ठीक है। इज इक्वल है किसके, 11 टाइम्स द 11th टर्म के, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। हमें फाइंड क्या करना है, 18th टर्म। क्या फाइंड करना है, 18th टर्म फाइंड करना है। ठीक है। क्या क्या गिवन है, इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म। ठीक है। 7 टाइम द 7th टर्म यानी 7th
7 टाइम्स द 7th टर्म किसके इक्वल है? 11 टाइम्स द 11th टर्म के। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया 7, A7 कितना आएगा? 7th टर्म क्या होगा? A प्लस 6D हो जाएगा। हो गया 11 इंटू 11th टर्म कितना होगा? A प्लस 10D हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 7 है, 7 6 जा 42D, 11 है, 11 इंटू 10 110D। ठीक है, अब यहाँ आपसे क्या करते हैं? 11 को उधर ही रखा, D को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 42D माइनस 110D इज इक्वल टू 11A माइनस 7A। माइनस करते हैं, 110 में 42 माइनस करो, 10 में 2 8 आएगा, 10 में 4 6D। साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। यहाँ 4A, ये क्या आ गया? 4A इक्वल टू माइनस 68D आ गया। ठीक है, और A की वैल्यू निकाल लो इधर से, तो A की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी? माइनस 68D बाई 4। A कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 7 जा 80। A की वैल्यू कितनी है? माइनस 78D। हमें फाइंड क्या करना है? 18th टर्म। तो 18th टर्म क्या होगा? A प्लस 17D। A की वैल्यू कितनी है? माइनस 17D, और ये 17D था ही, ये और ये कैंसिल, कितना आ गया? 0, यानी कि 18th टर्म विल बी द 0। ठीक है, तो इसमें 18th टर्म कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे को क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड वेदर 100 माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ AP 17, 12, 7, 2। हमें पता लगाना है कि ये जो माइनस 150 है वो इस AP का एक कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे? हम लोग लेट कर लेंगे कि ये जो माइनस 150 है वो इस AP का nth टर्म है। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे nth टर्म के फॉर्मूले से n, और n अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो ये जो माइनस 150 है इस AP का एक टर्म होगा। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा तो ये जो माइनस 150 है वो इस AP का टर्म नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट माइनस 150 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, लेट कर लिया कि 150 क्या है? द nth टर्म ऑफ दिस AP। nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। पहली बात, A कितना गिवन है? 17, D कितना है? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस 5। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN nth टर्म कितना गिवन है? माइनस 150। A कितना गिवन है? 17। N कितना गिवन है? यही तो फाइंड करना है। D कितना है? माइनस 5। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 150 इज इक्वल टू 17 माइनस 5 इंटू प्लस माइनस 5n, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस 5। माइनस 150 इज इक्वल टू 17 प्लस 5 कितना हो जाता है? 22 माइनस 5n। माइनस 5n को इधर भेज दो, माइनस 150 को इधर ले आओ। माइनस 5n लेफ्ट साइड आया, प्लस का हो गया, ये 22 है, माइनस उस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ऐड कर देते हैं 2 7 1 172। यहाँ से n फाइंड करते हैं, कितना आएगा? 172 अपॉन 5। n इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 2 आया 25, 4 जा 20, 2/5। तो ये जो n आ रहा है वो क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, ये जो n है पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? हेयर n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो
-150 इज नॉट अ टर्म इन गिवन एपी। ठीक है, तो ये जो एपी गिवन है उसका कोई भी टर्म -150 नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी गिवन है उसमें ये बताना है कि कौन सा टर्म है जो 120 मोर है, मतलब 120 क्या ज़्यादा है, किससे? 21st टर्म से। कौन सा टर्म है जो 21st टर्म से 120 ज़्यादा है? तो इसमें करेंगे क्या, हम सबसे पहले 21st टर्म फाइंड कर लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, अब हम पता कर लगाना है कि 120 क्या है, मोर है, तो उस 21st टर्म में 120 ऐड कर देंगे। तो हमें पता चल गया कि वो जो टर्म होगा वो ऐड करने में जो आएगा वो उतना होगा। फिर हम फाइंड कर लेंगे कि वो कितने नंबर्स पे आता है, मतलब कौन सा टर्म है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे ए कितना है, 3 है, डी कितना है, 15 - 3 = 12 आ गया। ठीक है, फाइंड क्या करना है, सबसे पहले 21st टर्म फाइंड कर लेंगे। A20 कितना 21st हो जाएगा, A + 20D, ए की वैल्यू हो गई 3, 20 × डी वैल्यू 12 कितना आ जाएगा, 3 + 240 कितना आ गया, 243। 21st टर्म कितना आ गया, 243। अब क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट दैट नंबर बी एन। ठीक है, दैट टर्म बी nth टर्म। ठीक है, वो टर्म कौन सा होगा, nth टर्म होगा, वो लेट कर लिया। ठीक है, तो nth टर्म होगा तो an जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, 21st टर्म से कितना ज़्यादा बोल रहा है, 120, तो 21st टर्म में 120 ऐड कर दिया। nth टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 × d। A21 कितना आ गया, 243, और ये कितना है, 120। ये कितना था, 3, n - 1, d कितना है, 12। यहाँ ऐड कर देते हैं, 0, 3, 2, 4, 6, 2, 1, 3, 363। ये हो गया 3 + 12n - 12 = 363। यहाँ पे 12n + 3 - 12 क्या आ जाएगा, माइनस का 9 = 363। 12n = क्या हो जाएगा, 363 + 9, n = क्या हो जाएगा, ये 12 है, उधर डिवाइड में चला जाएगा, पहले ऐड कर देते कितना होगा, 9 × 3 = 12, 1 कैरी 7, 3 / 12। ठीक है, 12 से डिवाइड करते हैं कितना होगा, 12 3 जा 36, 1 आया, 12 1 जा 12, यानी कि हमारा जो होगा 31st टर्म विल होगा, कौन सा होगा, 31st टर्म विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, 31st टर्म will be 120 more than, क्या होगा, 120 more than its 21st टर्म। क्या आ जाएगा, 21st टर्म से इतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए 5 नंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 11। 4th टर्म दे दिया है, क्या है वो, 11। 4th टर्म बोल दिया है, क्या है वो, 11। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है द सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म ऑफ द एपी इज़ 34 एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। D = क्वेश्चन मार्क, 4th टर्म कितना है, 11, तो 4th टर्म क्या हो जाएगा, A + 3D कितना गिवन है, 11। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है,
फिर क्या है, सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवन्थ टर्म, सम कितना, फिफ्थ और सेवन्थ टर्म का सम कितना गिवन है, 34। ठीक, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d, सेवन्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 34। ए मिल करके 2a बना लेंगे, 4d 6d ऐड होके 10d कर लिया इज इक्वल टू 34। यहाँ से कॉमन ले लिया 2, यहाँ बचा क्या, a प्लस 5d इज इक्वल टू 34। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर पहुँचा किस में, डिवाइड में, तो 34 डिवाइड बाई 2, a प्लस 5d कितना आ गया, 17 आ गया। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकंड। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे निकलेगा, यहाँ पे 5d है, यहाँ पे 3d, यहाँ पे a है, a माइनस कर देते हैं सेकंड से फर्स्ट को, इक्वेशन सेकंड से माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिखते हैं इक्वेशन सेकंड, a प्लस 5d माइनस करना है किसको, a प्लस 3d को, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 है, वहाँ पर 11 है, a प्लस 5d माइनस a माइनस 3d, ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के साइन को चेंज कर देता है। 17 में 11 माइनस किया 6 आ गया, प्लस माइनस कैंसिल, 5d में 3d माइनस किया कितना है, 2d इज इक्वल टू 6। यहाँ से d कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया इस पे 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 नंबर है, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। जो नाइन्थ टर्म है AP का वो किसके इक्वल है, 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। तो नाइन्थ टर्म, ठीक है, जो क्या है नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म को किससे लिख सकते हैं, A9। ठीक है, नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP किसके इक्वल है, टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म के 7 टाइम्स इक्वल है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, A9 है, नाइन्थ टर्म a प्लस 8d, 7 इंटू 12, सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस d, यहाँ से हो गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 7a प्लस 7d। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 8d माइनस 7d इज इक्वल टू 7a माइनस a, 8d माइनस 7d क्या आ गया, d इज इक्वल टू 6a, d की वैल्यू कितनी आ गई, 6a। अब नेक्स्ट, एंड 12th टर्म एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2। जो 12th टर्म है, 12th टर्म क्या है, वो है ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किससे, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी 5 टाइम्स द थर्ड टर्म से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कौन, 12th टर्म जो है वो 5 टाइम्स द थर्ड टर्म से 2 ज़्यादा है। तो 12th टर्म क्या होगा, a प्लस 11d, 5 इंटू थर्ड टर्म a प्लस 2d प्लस 2, ये हो गया a प्लस 11d इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई, 5a प्लस 5 टू 10d प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे a उधर ले आओ, 2 इधर ले आओ, तो हो जाएगा 11d माइनस 10d इज इक्वल टू 5a प्लस का a इस साइड माइनस a प्लस 2। यहाँ पे हुआ d इज इक्वल टू 4a प्लस 2। t की वैल्यू कितनी यहाँ से मिली थी, 6a, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, d की जो भी वैल्यू ये थी, तो 6a इज इक्वल टू 4a प्लस 2। तो यहाँ से क्या होगा, इधर पे देख लेते हैं। ठीक है, 6a इज इक्वल टू 4a प्लस 2 था, 6a इज इक्वल टू क्या था, 4a प्लस 2, ये हो जाएगा 6a माइनस 4a प्लस 4a इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2/2, कितना आ जाएगा a की वैल्यू 1।
अगर A1 आ गया तो D कितना आ जाएगा, D कितना है, D है 6A, तो D इज इक्वल टू 6, A की वैल्यू थी 1 तो D की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन में देखूँ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही क्या करना था, फाइंड करना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। ठीक है, जो 2 AP गिवन है यहाँ पर, इनके हमें nth टर्म फाइंड करने हैं और दोनों को इक्वल कर देना है और वहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यही बोला गया क्वेश्चन में कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों AP के nth टर्म जो है वो है इक्वल। तो फर्स्ट AP ये ले लेते हैं पहले, 63, 65 एंड 67। ठीक है, पहले ये AP लेते हैं, इसके लिए A कितना हो जाएगा 63, D कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से nth टर्म फाइंड करते हैं, क्या होता है nth टर्म, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A कितना है 63, n नहीं पता, माइनस 1, D कितना है, D है 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लो, 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n। अब इसी तरह सेकेंड AP क्या है 3, 10, 17। ठीक है, इसके लिए A कितना हो जाएगा 3, D कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 जो कि आ जाएगा 7। इसके लिए nth टर्म क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A कितना है 3, n माइनस 1, D कितना है 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, यहाँ पे 7n माइनस 4 आ गया। ठीक है, इसका nth टर्म ये आया, इसका nth टर्म ये आया, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो किस n की वैल्यू, किस n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों AP के nth टर्म क्या इक्वल है, तो यहाँ से हमें n फाइंड करना है। ये भी nth टर्म है, ये भी nth टर्म जो कि क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 7n माइनस 4। 61 है, 61 लिखा, माइनस 4 राइट साइड लिया, प्लस 4 इज इक्वल टू 7n है, प्लस 2n इस साइड ले गए, माइनस 2n हो गया, ऐड किया आ गया 65 इज इक्वल टू 5n। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 65 डिवाइड बाई 5, तो n कितना आ गया 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो क्या हो जाएगा, फॉर n इज इक्वल टू 13, फॉर n इज इक्वल टू 13 द nth टर्म विल बी इक्वल। ठीक है, तो nth टर्म क्या होंगे इक्वल, किस लिए, n इज इक्वल टू 13 के लिए ये जो 2 APs हैं इनके nth टर्म इक्वल होंगे। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करना है, नाइन्थ टर्म क्या गिवन है, नाइन्थ टर्म जो है AP का वो गिवन है 0। नाइन्थ टर्म AP का 0 है, इसका मतलब नाइन्थ टर्म क्या होगा A प्लस 8D। A प्लस 8D कितना गिवन है 0, देख लेते हैं। ठीक है, A 9, नाइन्थ टर्म कितना गिवन है 0 गिवन है, A प्लस 8D कितना गिवन है 0 गिवन है। ठीक है, और क्या, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल ऑफ इट्स 19th टर्म। तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, देखो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हम लोगों को कि इसका जो 29th टर्म है वो क्या है, डबल है, क्या है डबल है, किसका 19th टर्म का। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करना है तो हमें 29th टर्म फाइंड करना होगा, फिर फाइंड करना होगा 19th टर्म, और हमें क्या पता है, खाली इतना पता है। ठीक है, अब आ जाते हैं। ठीक है, क्या पता है कि 9th टर्म, A 9th कितना है
0, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, a प्लस 8d कितना है 0, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8d। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं 29th टर्म। कितना फाइंड कर लेते हैं, चलो 29 नहीं, पहले 19th टर्म फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, 19th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 18d। a की वैल्यू कितनी है -8d, यहाँ पे पुट कर दी, कितना आ गया, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10d। कितना आ जाएगा 10d, जो a19 था वो कितना है 10d। अब a29 कैसे फाइंड होगा, a प्लस 28d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -8d, और ये 28d, यहाँ पे कितना आ जाएगा -20d, ये कितना आ गया 20d। इसको क्या लिख सकते हैं, a 2 इंटू 10d, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10d, और 10d कितना है 19, a19 मतलब 19th टर्म कितना है 10d, तो यहाँ पे लिख पुट कर देंगे, तो ये 29 इज इक्वल टू 2 इंटू a19। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, जो 29th टर्म है वो डबल है किससे, 19th टर्म के। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी गिवन है, इस एपी में 2 मोस्ट मिडिल टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, फिर उनका सम कर देना है। तो मिडिल टर्म फाइंड करने का तरीका बताया था, सबसे पहले क्या पता करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। तो चलो पहले वही चीज़ पता कर लेते हैं। ए कितना गिवन है -4/3, डी कितना गिवन है, क्या करेंगे सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, -1 में माइनस कर देंगे -4/3, कितना आ जाएगा -1 माइनस प्लस 4/3, 3 हो गया एल्सियम, 3 बन जा 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ से डी कितना आ गया 1/3, एल कितना गिवन है मीन्स लास्ट टर्म 4 होल 1/3। एल का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3 4 जा 12 1 13/3। ए की वैल्यू -4/3 प्लस n फाइंड करना है, डी कितना है 1/3 इज इक्वल टू 13/3, -4/3 मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा n/3 -1/3 इज इक्वल टू 13/3। अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, सारे में एलसीएम 3 आ रहा है, -4 होगा, n होगा, -1 होगा, ये 13/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 -1 होगा, क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 13, n क्या आ जाएगा 13 प्लस 5, n क्या आ गया 18, क्या आ गया n की वैल्यू 18, जो कि क्या है इवन है। अगर n क्या है इवन, तो वहाँ पे कितने टर्म होंगे, सॉरी कितने मिडिल टर्म होंगे, वहाँ पर होंगे 2 मिडिल टर्म्स। तो क्या होंगे 2 मिडिल टर्म, तो फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, n/2 नंबर का। ठीक है, n/2 नंबर का होगा, मतलब n की वैल्यू कितनी है 18/2 नंबर का। ठीक है, तो 18/2 नंबर का टर्म फाइंड कर लेते हैं। देखो इधर पे 18/2 है, 18/2 को क्या लिखेंगे 9, 9th टर्म, 9th टर्म को लिखते हैं a प्लस 8d। a की वैल्यू कितनी गिवन है, a की वैल्यू -4/3, -4/3 लिखा, 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/3, यहाँ से एलसीएम 3, ये हो गया -4 प्लस 8, ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो फर्स्ट मिडिल टर्म क्या आ गया 4/3। अब सेकंड मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड मिडिल टर्म जो होगा वो कैसे फाइंड होगा, सेकंड मिडिल टर्म जो होता है वो क्या होता है n/2
प्लस 1th टर्म, वो कैसे आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है हमारी 18 है। अगर हम 18/2 यानी कि 18/2 9 प्लस 1 वो 10, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, 10th टर्म। और 10th टर्म कैसे आ जाएगा, वो a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -4/3, 9 इंटू डी की वैल्यू 1/3, यानी कि एलसीएम ले लो 3, -4 प्लस 9 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5/3। क्या आ जाएगा, 5/3 आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स, सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कर दो, 4/3 प्लस 5/3 क्या हो जाएगा, 5 4 9/3, यानी कि आंसर आ गया 3। तो सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इस तरह ये लेक्चर आज का ख़त्म होता है और आगे का क्वेश्चन आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।